फ्रेंड्स, सर्दियों में अगर आपको अपने जेड प्लांट को बचा करके रखना है, इसको हरा भरा बनाना है, इसकी ग्रोथ भी बनाकर रखनी है, इसको कौन सा खाद देना है, तो आज मैं आपको बता रही हूँ 7 ऐसे पॉइंट। बस ये काम आप अपने जेड प्लांट पे कर दो, सर्दियों में आपका जेड प्लांट कभी भी सूखेगा नहीं और जो सूख रहा है वो भी ठीक हो जाएगा। खराब होता हुआ जेड प्लांट आप देखोगे कि कुछ ही दिन में फिर से हरा हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है इसका ड्रेनेज, यानी कि जो जेड प्लांट है इसके पॉट का छेद खुला होना चाहिए। सर्दियों में जो चीज़ जेड प्लांट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है वो है, अगर इसके पॉट का छेद बंद है, नीचे बेस में पानी रुका, तो आपके पौधे के अंदर इसकी जड़ों में फंगस लग जाएगा, जड़ें जो है गल जाएंगी, जिसकी वजह से अचानक से ही जो पत्ते हैं वो सारे के सारे झड़ने शुरू हो जाएंगे और आपका जो पौधा है वो खराब हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है ओवर वाटरिंग। कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी देते हैं अपने पौधों को, लेकिन गर्मियों में अगर आप पानी दे रहे हो तो उस समय जो जेड प्लांट है इसकी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रहती है और इस समय सर्दियों में जो इसकी ग्रोथ है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, जड़ों की ग्रोथ भी काफ़ी स्लो हो जाती है, जड़ें जो है वो सोने की अवस्था में है। इसके ऊपर आप पानी बार बार अपने पौधे को देते रहोगे, मिट्टी आपके पौधे की लगातार गीली पड़ी रहेगी, तो इससे क्या होता है कि अचानक से आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ करके झड़ने लग जाते हैं। तो अगर आपके पौधे के जो पत्ते हैं वो अचानक से झड़ने लग गए, आपको उसको देखकर लगता है कि इसके अंदर पानी भर गया है, तो फिर आपके पॉट का जो छेद है वो बंद है, यानी बेस में पानी रुक रहा है, प्रॉपर पानी नीचे से निकल नहीं रहा है और अचानक से अगर पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो इसका मतलब आप पानी ज़्यादा दे रहे हो। तो ये जो दो चीज़ें हैं ना, इनका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ड्रेनेज ठीक करके रखें और पानी बहुत ज़्यादा बार बार अपने पौधे को ना दे, तब तक ना दे जब तक कि इसकी मिट्टी कुछ इस तरीके से सूख ना जाए। ये जो प्लांट है ये एक सेकुलेंट प्लांट है, अपने पत्तों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करके रखता है। अगर आप इसको पानी नहीं दोगे तो ये मरेगा नहीं, लेकिन अगर आप ज़्यादा पानी इसको दे दोगे, खास तौर पे सर्दियों में, फिर तो ये पक्का ख़राब हो जाएगा। इसकी जो मिट्टी है आपको मॉइस्ट रखनी है। ऐसा भी नहीं है कि मिट्टी को आप एकदम से सुखा दो। अगर मिट्टी को आपको एकदम से सुखा दोगे तो इससे जो पत्ते हैं ना हल्के से मुरझा से जाते हैं। तो इसीलिए मिट्टी को आप हमेशा हल्का सा मॉइस्ट बना करके रखें। इसको पानी की कमी ना करें, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा पानी आप ना दें। ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं मेरी, ये मॉइश है, तो ऐसी कंडीशन मिट्टी की रहनी चाहिए। इससे पहले का जो मैंने अभी आपको पौधा दिखाया, इसकी मिट्टी एकदम से सूख गई है, तो इसमें आज पानी देना ज़रूरी है। थोड़ा सा पानी आज मैं इस पौधे को दे दूंगी, क्योंकि अगर आगे मैं इसको सुखा दूंगी और तो फिर इसका असर पत्तों के ऊपर दिखाई देगा, पत्ते मुरझा जाएंगे और कभी कभी पानी की एकदम से शॉर्टेज होने से भी पत्ते गिरने लग जाते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि जेड प्लांट को हमें सर्दियों में रखना कहाँ चाहिए। जेड प्लांट एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत अच्छी रोशनी चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए होती है अच्छी ग्रोथ के लिए। अगर आप इसको पूरे दिन की धूप में रख दोगे तब भी ये ग्रोथ करता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इसको कहाँ रख रहे हो, बस इसके पत्तों के ऊपर ये चीज़ दिखाई देती है। अगर आप इसको सेमी शेड में रखोगे, खासतौर पे जब गर्मियों में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा रहती है, अगर आप इसको सेमी शेड में रखेंगे तो इसके जो पत्ते हैं वो ज़्यादा बड़े और हरे निकलते हैं। लेकिन अगर आप इसको सीधी धूप में रखते हैं तभी ये बहुत बढ़िया ग्रोथ करता है, लेकिन जो इसके पत्ते हैं हल्के से पीले से आपको दिखाई देंगे और जो पत्तों का साइज़ है वो छोटा रहेगा। फ्रेंड्स, गर्मियों में आप इसको कहीं भी रख दो ये अच्छी ग्रोथ करेगा, लेकिन अभी सर्दियों में इसको आप अच्छी रोशनी वाली जगह पे ही रखना, ऐसी जगह पर जहाँ पे इसको अच्छी खासी दिन की लाइट मिल जाए, जिससे कि इसकी जो मिट्टी है वो सूखे और इसके पत्तों की ग्रोथ भी होती रहे। लाइट मिलने से पौधा अपने पत्तों में खाना बनाता रहेगा, तो आपका जो जेड प्लांट है वो हरा भरा बना रहेगा, मुरझाएगा नहीं। इसके बाद चौथा पॉइंट, इस समय आपको अपने जेड प्लांट के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कटाई छटाई नहीं करनी है, क्योंकि हमारा जो जेड प्लांट है वो डोरमेंट स्टेज में है। आप इसको काटोगे आपके पौधे को ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी। अगर आपका पौधा छोटा है तो फिर बिल्कुल भी आप इसको ना काटें। किसी भी तरीके की कोई टिप प्रूनिंग भी हमको नहीं करनी है कि हमें इसकी ग्रोथ को बढ़ाना है। ये जो समय है इसको बचा कर रखने का है। अगर आप इसकी प्रूनिंग करोगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ इस समय आपको नहीं मिलेगी। अगर आप इसकी प्रूनिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए जो सबसे सही समय है आने वाला फरवरी और मार्च का समय, जब आगे पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। अगर आपके पास छोटा पौधा है, यानी आपने छोटे पॉट में लगा कर रखा हुआ है, आप उसकी रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ये सही समय नहीं है। इसकी रिपोर्टिंग का सही समय भी वही है जब आपका पौधा ग्रोइंग पीरियड में जा रहा होता है, जैसे कि फरवरी के बाद का टाइम।
इसके बाद पाँचवा पॉइंट, अगर आपका जेड प्लांट किसी वजह से ख़राब हो रहा है, आपके पौधे की ड्रेनेज ठीक नहीं है, तो फिर आप ऐसी स्थिति में अपने पौधे की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन हमेशा सावधानी से रिपोर्टिंग करें, रूट बॉल ना तोड़ें, यानी पौधे को बिल्कुल सीधा आप निकालो और वैसे ही नए पॉट के अंदर इसको रिपोर्ट कर दो। अगर आप पॉट नहीं बदल रहे हैं तो तुरंत से आप अपने पौधे का पानी रोक दो, उसकी ड्रेनेज को ठीक करो। जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए तभी आप अपने पौधे को पानी दो। इसके बाद छठा पॉइंट, आप अपने जेड प्लांट के पौधे के ऊपर सर्दियों में किसी भी तरीके का कोई पानी का स्प्रे ना करें, क्योंकि पानी बहुत देर तक अगर इसके पत्तों के ऊपर पड़ा रहा तो इससे भी पत्ते सड़ने लग जाते हैं, इसके ऊपर फंगस लग जाता है। तो इसलिए सर्दियों में आप जेड प्लांट के ऊपर पानी का स्प्रे करने से बचें। अब बात कर लेते हैं हम कुछ खाद की। इस समय आपको अपने जेड प्लांट के ऊपर बहुत ज़्यादा ओवर फर्टिलाइज़र नहीं देना है, यानी बार बार खाद नहीं देना है, कोई भी हैवी फीडिंग नहीं देना है बार बार। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं फिर तो आपको केमिकल फर्टिलाइज़र देने से इस समय अपने जेड प्लांट को बचना चाहिए। तो फिर हम कौन सा खाद इसको दे सकते हैं? इस समय जेड प्लांट को आप स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे कि कोई कंपोस्ट दे सकते हैं। कंपोस्ट बहुत धीरे धीरे पौधे के ऊपर काम करता है, वो भी बहुत ज़्यादा कंपोस्ट आपको नहीं देना है, थोड़ी सी मात्रा महीने में आप कंपोस्ट का अपने जेड प्लांट को दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र, कुछ फ्री के फर्टिलाइज़र जो कि आसानी से आप घर में बना करके अपने जेड प्लांट को दे सकते हैं और सर्दी में भी आपका जेड प्लांट हरा भरा बना रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो सबसे पहले नंबर की चीज़ आप देख रहे हैं, अगर ये आपके पास है तो इसको आप अपने जेड प्लांट के पौधे के अंदर ज़रूर डाल दो। अगर आपके पास बहुत सारे पौधे होंगे तो ये खाद हम हमारे पास ज़रूर रखते हैं। ये एक ऑर्गेनिक खाद है। तो ये जो पाउडर आप देख रहे हैं ना, ये है नीम की खली का पाउडर। इसके क्या क्या काम है इस समय? नीम खली का पाउडर जो है वो इस समय आपके पौधे को कीड़े और फंगस से बचाएगा। इसकी ये एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर भी है, तो पौधे को न्यूट्रिशन भी मिलेगा। इसको मात्र 1 चम्मच आपको देना है पॉट के साइज के हिसाब से। अगर पौधा आपका बड़ा है, पॉट आपका बड़ा है, तो थोड़ी सी मात्रा आप ज़्यादा दे सकते हैं। लेकिन आप, जैसे कि मेरा ये पॉट आप देख रहे हो काफ़ी छोटा है, ये 7 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो इसको मैं सिर्फ 1 चम्मच दे रही हूँ यहाँ पर। इसको आप डाल करके अच्छे से मिट्टी में मिला दीजिए। अगर आपके पास ये नीम खली का पाउडर नहीं है तो फिर मैं आपको बता रही हूँ कुछ 3 ऐसे फ्री के फर्टिलाइज़र, जो कि इस समय अगर आप अपने जेड प्लांट को दोगे तो आपके पौधे को बहुत ही बढ़िया न्यूट्रिशन मिलेगा और सर्दी में भी आपका पौधा हरा भरा बना रहेगा। इसके साथ ही जो पौधा आपका बिल्कुल सोने की अवस्था में चला गया है वो भी एक्टिव हो जाएगा और ग्रोथ करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे जो फ्री का फर्टिलाइज़र है वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती जो अभी आपने, जिसकी चाय नहीं बनाई है, जिसको आपने उबाला नहीं है, आपको लेना है मात्र आधा चम्मच चाय की पत्ती और इसके साथ आपको मिलाना है लगभग 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर, जो कि एक नेचुरल फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का काम करेगा इस समय आपके पौधे के लिए। फ्रेंड्स, ये भी एक स्लो रिलीज फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा और मिट्टी में कीड़े और फंगस से भी पौधे को बचाएगा। तो ये जो फर्टिलाइजर है इसको मैं मेरे दूसरे पौधे के अंदर दे रही हूँ। नीम खली का पाउडर मैंने किसी और पौधे के अंदर दिया था, इसको मैं किसी और पौधे के अंदर दे रही हूँ। चाय की पत्ती और जो हल्दी की मात्रा मैंने आपको बताई है, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं आपके पौधे की ग्रोथ और साइज के हिसाब से। इसके बाद जो तीसरे नंबर का खाद मैं आपको बता रही हूँ, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र है आपके जेड प्लांट के लिए। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं ले रही हूँ, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये है सूखी ग्रीन टी की पत्ती। अगर आप ग्रीन टी घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो ये जो ग्रीन टी है, ये भी एक कमाल का नेचुरल फर्टिलाइज़र है आपके जेड प्लांट के लिए। इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा है और सर्दियों में आपके जेड प्लांट में ये गर्माहट बनाकर रखेगी और पौधे को सूखने से बचाएगी। तो फ्रेंड्स, इस खाद को आपको डालना कैसे है? सूखी ग्रीन टी आप 1 चम्मच ले लेंगे और उसके अंदर फिर से आप डाल दोगे लगभग 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और फिर इसको आप अच्छे से मिक्स करके एक मिक्सचर तैयार कर लो अपने जेड प्लांट के लिए। इसको भी बिल्कुल वैसे ही देना है। आप पहले मिट्टी को थोड़ा सा सुखा लो, मिट्टी की गुड़ाई कर लो और उसके बाद इस खाद को आपको अपने जेड प्लांट को दे देना। इसको देने के बाद अच्छे से आप मिट्टी में इसको मिला लो। इसके बाद आप इसकी वाटरिंग कर सकते हैं। ये जो 3 खाद मैंने आपको बताए, जो पहला मैंने आपको नीम खली का पाउडर बताया, उसको आप मात्र महीने में 1 बार ही डालें। बाकी जो 2 खाद मैं आपको बता रही हूँ, ये जो खाद है ये आप 20 से 25 दिन के अंतर पर अपने पौधे को दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पास चाय की पत्ती नहीं है, आप चाय नहीं पीते हैं या फिर आपके पास ग्रीन टी नहीं है,
तो फिर आप कॉफ़ी ज़रूर पीते होंगे। इसकी जगह आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लेना है 1/4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर और फिर से आपको इसके अंदर मिलाना है लगभग 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर। इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से मिला करके आप एक कॉम्बिनेशन तैयार कर लो। ये जो कॉफ़ी पाउडर है इसमें भी कमाल का नाइट्रोजन मिलता है और आपके पौधे को इस समय ये नाइट्रोजन अच्छी ग्रोथ भी देगा और सूखने से बचाएगा, हरा-भरा बना कर के रखेगा। तो फिर इन दोनों ही चीज़ों को मिला करके एक मिक्सचर आप तैयार कर लो। तो ये चौथा ऑप्शन मैंने आपको बताया है। आप कोई भी एक जो आपको आसानी से मिल जाए, एक कॉम्बिनेशन फर्टिलाइज़र का इस तरीके से तैयार करो और 20 से 25 दिन के अंतर पर ये खाद अपने ज़ैड प्लांट को आप दे दो। लेकिन सबसे पहले जो मैंने आपको केयर टिप्स बताए स्टार्टिंग में, उसका आप ध्यान ज़रूर रखें, वरना अगर आप उन बातों का ध्यान नहीं रखोगे, तो सर्दियों में आपका ज़ैड प्लांट खराब हो जाएगा। खाद आप देते रहोगे और केयर नहीं करोगे, इसकी मिट्टी और इसकी ड्रेनेज का ख्याल नहीं रखोगे आप, तो चाहे कोई भी खाद आप अपने पौधे के अंदर देते रहें, आपका अच्छा खासा पौधा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए खाद से भी इम्पॉर्टेंट पौधे की केयर होती है। सीज़न के हिसाब से पौधे की केयर करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।